वन शॉट चाहिए, वो हमने लेकर के आए, ठीक है। आपने कहा सर आप क्वेश्चन सीरीज चाहिए, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए। आपने कहा सर टेस्ट प्रैक्टिस करा दो आप अच्छे से, वो भी करा रहे हैं। मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज हैं और नीट तक जो भी आप बताओगे उसके हिसाब से, जिससे कि आपकी रैंक थोड़ी सी बूस्ट हो पाए। तो हम सर क्या करने वाले हैं इसके लिए? हाँ, तो सबसे पहले बस यही जानना चाहता हूं कि असर्शन रीजन जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो उसके लिए हम लोग एक ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जिसको आप लोग, मैं हर एक बच्चे से कहना चाहता हूं कि इस सेशन को मिस मत करना, नहीं तो हो सकता है कि उस दिन तुम रिग्रेट फील करो कि काश वो 3 सेशन में देख लेता तो आज मैं टॉपर होता, काश वो मैं 3 सेशन देख लेता तो आज मेरे पास एमबीबीएस की सीट होती, काश वो 3 सेशन में अच्छे से कर लेता तो मैं 100 रैंक ला रहा होता, काश मैं वो 3 सेशन कर लेता तो अपने सपनों को पूरा कर पाता, अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर पाता। मैं सच कह रहा हूं बेटा, तो ठीक है। इसके बारे में सर बताइए। मैं बिल्कुल ये बता रहा हूं, मैं इतना कहूंगा कि देखो आजकल आपको पता ही है, कहीं ना कहीं मैं भी मतलब मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ हूं, ठीक है। जो मैं देख रहा हूं ना, डॉक्टर की इंपॉर्टेंस होती है, मैं सच कह रहा हूं, भगवान से भी बढ़ करके है। कई जगह ऐसा हुआ मुझे डॉक्टर के पैर छूने पड़े, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब भगवान से बढ़ के है। मैं खुद कह रहा हूं बेटा कि ये आप मतलब उस जगह की तैयारी कर रहे हो आप, ये लास्ट मंथ है, इसमें अपना 100% दे दो। मैं सच कह रहा हूं, जरूरत है अभी आप जैसे डॉक्टरों की जरूरत है अभी इंडिया को, बहुत कम डॉक्टर हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से है ही नहीं, ठीक है। और सच कह रहा हूं, पूजे जाओगे कैसे भी करके दम लगा दो, जो छोटी छोटी कमियां है ना उस पर काम कर लो, जो हमसे कोशिश हो सकेगी हम पूरा आपके साथ हैं, लास्ट समय तक रहेंगे, ठीक है। एआर आपने लिख के बोला कि सर एआर में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, महा मैराथन, ठीक है। एआर सीरीज है मोस्ट, मतलब समझ लो वो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। जैसे मैं अपना ही बता दूं, जूलॉजी में सर केमिस्ट्री का बता देंगे, ठीक है। जूलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने हर चैप्टर से उन टॉपिक्स को उठाया है जिन टॉपिक्स में जब से एआर आने स्टार्ट हुए, ठीक है। जहां जहां से एआर है, एनसीईआरटी बेस्ड हमने उन एआर, उन्हीं टॉपिक पर एआर बना करके सारे एआर खुद बनाए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक से बनाए, पूरी जूलॉजी इसमें रिवाइज भी हो जाएगी और एआर प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, सिंगल शॉट में, सिंगल लेक्चर में। तो हम, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, टोटल हम यहां पर 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है। ये 800 क्वेश्चन कहीं ना कहीं जितने भी मतलब 800 एआर होंगे सारे के सारे, वो 800 एआर मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो 2024 में आपको कहीं ना कहीं मतलब मिल ही जाएंगे सारे के सारे, मान के चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात देखो क्या है कि जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहां पर परफॉर्म करना आसान हो जाता है। आप देखते हो कि बल्लेबाज नेट पे डेली प्रैक्टिस करते हैं, जबकि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी वो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। उसी तरह आपको भी पेपर में 10 से 12 सेकंड मिलते हैं, तो हम उस हर चीज को जानते हैं, हम लोगों का एक्सपीरियंस उन हर चीजों पे है जो नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से हम लोग लेके आए हैं महा मैराथन असर्शन और रीजन की सीरीज। इस महा मैराथन सीरीज में सिर्फ 3 सेशन है। एक सेशन है हमारा बायोलॉजी का, एक सेशन है हमारा फिजिक्स का, एक सेशन है केमिस्ट्री का। मतलब बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों के असर्शन रीजन आपको एक बार में कराए जाएंगे। शाम को 6 बजे से सेशन स्टार्ट होगा 19 अप्रैल। देखो बायोलॉजी में तरुण सर और मैं मिलकर के, ठीक है, जूलॉजी वाला पोर्शन मैं ले लूंगा, बॉटनी वाला पोर्शन तरुण सर ले लेंगे। हम 6 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे इसको 2-2 या 2.5 या 3-3 घंटे के अंदर पूरा एकदम कंसेप्चुअल लेके चलें। यानी इस 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम पूरी बायोलॉजी फिर से रिवाइज करा देंगे असर्शन रीजन के माध्यम से। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 19 अप्रैल को बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं कल शाम को 6 बजे। आप समझ रहे हो ना? ऐसे ही 20 अप्रैल को फिजिक्स का सेशन होगा, जिसके अंदर पूरी फिजिक्स एक बार एआर की फॉर्म में रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। टीचर अपने हिसाब से इसको सेट करेगा। और केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सर बताएंगे किस तरीके से सेशन को लेने वाले हैं। 21 अप्रैल को केमिस्ट्री का सेशन होगा, जो मैं और बीटी सर मिलके लेंगे। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के कम से कम 200 से 300 असर्शन रीजन क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं जैसे आपको पेपर में उसी तरह के क्वेश्चन मिले, साथ साथ में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाए, साथ साथ में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज जाए। बस हम लोग आपसे ये प्रॉमिस चाहते हैं कि ये जो 3 सेशन है, 19 को बायोलॉजी का, ठीक है, 20 को फिजिक्स का और 21 को केमिस्ट्री का, ये इतने इंपॉर्टेंट सेशन है कि यार ये आपके सिलेक्शन को चांद चांद लगा सकते हैं। हो सकता है कि इसी जगह आप टकराओ
और ये हो नहीं सकता है। मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं पेपर में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम असर्शन रीजन में 50% से कम परफॉर्म किया था? जल्दी से चैट बॉक्स में यस यस लिखे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया था मगर उनके असर्शन रीजन बहुत ज्यादा गलत हुए थे? जल्दी से चैट बॉक्स में यस ही लिखो। बच्चे हैं कि बच्चे असर्शन रीजन का ही कमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो बेटा यहाँ पर 80 to 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। 80 to 100 नंबर हम कवर करेंगे नीट के, ठीक है। बहुत होते हैं 80 to 100 नंबर, ठीक है। ओनली 3 क्लासेस हैं, कोई बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, ठीक है। 3 सेशन है। ये आपकी उन गलतियों को जो एआर में आप करते हो 100% इंप्रूव करेंगे। ये मेरा मतलब पक्का मुझे लगता है कि जो गलतियां हैं हम सारी गलतियां पकड़ लेंगे कि किस तरीके से ए, किस तरीके से बी, किस तरीके से सी और किस तरीके से डी ऑप्शन को हमें करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो हाँ, तो आप ध्यान रखना ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि कल 6 बजे सारे के सारे बच्चे हमें इस क्लास के अंदर चाहिए। 6 बजे, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब आधा पेपर है, आधा पेपर। यदि बच्चों ने आधा पेपर सही कर दिया तो अगले आधे पेपर में आपको सिर्फ 70% परफॉर्म करना होता है। बायोलॉजी में यदि आपने 95% परफॉर्म कर दिया तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के यदि 70% परफॉर्म कर देते हो तो एग्रीगेट 88% के आसपास आ जाता है, जिससे आपको 620 नंबर से लेके 670 नंबर तक आ जाते हैं। तो कल का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक टक होके 6 बजे बैठना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, आईपीएल चल रहा है तो चलने दो, मम्मी पापा कुछ काम कर रहे हैं तो उनको बताओ कि कल का सेशन मेरा इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके सपने को साकार कर सकता है। तो सर बच्चों ने कई ऑप्शन दे रहे हैं, देखो स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, ठीक हाँ, है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग वाले हो गए, ये तब भी इजी हैं, इजी है। हाँ। सबसे टिपिकल जो हम उसके भी सेशन लेकर के आएंगे, हम तो प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं आपको डिफरेंट तरीके से, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो एआर में बच्चे को आ रही है, ठीक है। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आती है। तो कल हम कोशिश करेंगे आपको कि वो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन की प्रैक्टिस हो जाए आपको अच्छे से, और थर्ड फोर्थ में भी जो कंफ्यूजन है वो ना रहे, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कुछ आप बच्चों से बात करो, मैं करता हूँ। हैंग कर गया क्या? हाँ, नहीं कर गया, एक मिनट आप देखना। हाँ ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, ये लास्ट टाइम है, इसमें जितना पॉसिबल है यार मैं कह रहा हूं अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, ठीक है। जो छोटी छोटी कमियां हैं उन पर काम कर लो। एआर एक दिक्कत आ रही थी बच्चों की, तो सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। जैसे आपने कहा था स्टार्टिंग में, सर आप पूरी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का आप सिंगल शॉट में, स्मार्ट वन शॉट में रिवीजन करा दो। तो हमने कोशिश की कि भाई एक तो वन शॉट थे, हमने यहां कोशिश की है कि कम टाइम के अंदर, ठीक है, कंसाइज फॉर्म के अंदर हो। हमने कई बार क्या किया है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी और भी जगह हमने 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर को भी क्या किया है, जिस्ट किया है, कंसाइज किया है, जिससे कम टाइम के अंदर आपकी हर चीज रिवाइज हो पाए, ठीक है। तो लगभग हमने अभी इस समय 1 महीने के अंदर 150 लेक्चर आपके अपलोड कर दिए हैं, कंटेंट के 150 लेक्चर। आप मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। इनमें लगभग हमने वन शॉट में पूरा सिलेबस करा दिया है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। वन शॉट के अंदर, स्मार्ट वन शॉट के अंदर हमने लगभग पूरा करा दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। जो बहुत जरूरी है एक बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, यानी आपको एक पूरा कंटेंट मिल चुका है ऑलरेडी। डिफरेंट हमने जो सीरीज लेकर के आए क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो आपको मिल रही है। टेस्ट आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। एआर की आपने बोला, एआर हम लेकर के आ रहे हैं। जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम लोग कर पाएंगे बेटा आपके लिए, ठीक है। देखो यार, जिन बच्चों का कोई ना कोई टॉपिक वीक है या कोई सब टॉपिक वीक है, इसके लिए वन शॉट की पूरी सीरीज चैनल पे अपलोड है। लगभग पूरा सिलेबस अपलोड करा दिया गया है 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर 173 वीडियो लेक्चर आपको चैनल के अंदर डाल दिए गए। 19 तारीख को हम लोगों का 1 महीना होगा चैनल का, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि आपका प्यार जो है ना, हम लोगों को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। हम लोग को इतना मोटिवेट करता है कि यार बच्चों के लिए सब कुछ कर दो। यदि कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, यदि कोई बच्चा ईमानदारी से अपना सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उसके लिए किसी चीज की कमी ना रह जाए। वो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये कमी थी इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो जिन बच्चों का अपना कोई चैप्टर या कोई सब टॉपिक
करना है या रिवीजन करना है, उनके लिए स्मार्ट 1 आवर्स की सीरीज पूरी की पूरी लगभग करा दी गई है, चैनल पे पड़ी हुई है। हर चैप्टर 2 से 2.5 घंटे में खत्म किया गया है, जैसे बच्चे अच्छे से रिवीजन कर पाए। तो जो जो टॉपिक, जो जो सब टॉपिक, जो जो चैप्टर आपके कमजोर है, किसमें, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आप चैनल पे जाएं और 1 शॉट सीरीज को कवर करें। और लगभग हम लोगों की तरफ से 1 शॉट सीरीज कंप्लीट हो गई है। ये जो हम लोगों ने प्रॉमिस किए थे उनको पूरा किया है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। आप हम लोगों को मोटिवेट करते रहे, हम लोग लगातार सेशन लेते चले गए, मोटिवेट करते रहे, सेशन लेते चले गए। 1-2 यदि कोई सेशन मिस है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अब जो चीजें हम लोग लेने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, जरा उसको समझो। देखो, 2 चीजें हो गई, ठीक है। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चली रही है, ठीक है। आपकी थ्योरी के लिए हमने पूरा 1 शॉट दे ही दिया आपको, ठीक है। अब बच्चों ने कहा कि सर लास्ट टाइम है, देखो वो एक मौका मिलता है नीट के अंदर, सिर्फ एक मौका मिलता है। उस मौके में जब होता है ना, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, फिर एक रिग्रेट आता है, काश एक मौका और मिल जाता। तो मैं मतलब हम लोग नहीं चाहते कि वो काश टर्म आप यूज करो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जीत में हमारी जीत है, आप समझ रहे हो। अगर आप अच्छे डॉक्टर बनते हो, अच्छी जगह पहुंचते हो, तो कल को भाई मैं कह सकता हूं कि भाई वो स्टूडेंट है, वो मेरा स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं मतलब हमें भी प्राउड होता है, आपके पेरेंट्स को जो प्राउड होगा वो एक अलग ही बात है। तो वो लास्ट जो जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। OMR शीट भरने में गलती करते हैं, सेंटर पे पहुंचने में गलती करते हैं, जब एग्जाम होता है तो जो प्रेशर होता है एग्जाम का, उस प्रेशर में गलती करते हैं। 2 से 5 का टाइम होता है, उसमें प्रैक्टिस नहीं होती उनको, ठीक है। नींद आती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, उसमें गलतियां होती हैं। तो वो कहते हैं, एक मन में आता है काश एक मौका और मिल जाता, ठीक है, काश ऐसा और हो जाता। तो हम कोशिश कर रहे हैं वो काश टर्म भी ना आए, ठीक है। आपके लिए हम चाह रहे हैं एक बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से एक बिल्कुल नीट का एग्जाम कंडक्ट कराएं, बिल्कुल नीट का एग्जाम, नीट पैटर्न पे होगा, बिल्कुल नीट रेप्लिका होगा, सेम टाइम के अंदर होगा, 2 से 5, 20 जैसे क्वेश्चन आता है, प्रॉपर OMR शीट पर होगा, ठीक है। जो प्रॉपर एडमिट कार्ड होंगे, पूरा फील लोगे आप, यानी एक्चुअल में आपको लेना भी चाहिए, पूरी फीलिंग के साथ देना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि उस दिन क्या एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी एनालिसिस भी होगी, सारी मुझे लग रहा है ना, तो ये पूरी, हाँ, और उसकी एनालिसिस भी होगी कि कैसे क्या आप कहां परफॉर्म कर रहे हो, जिससे कि आप अपना स्कोर पता कर पाओ और आपको पता चले कि यार मुझसे ये गलतियां हुई थी इस बार, और मेरा एग्जाम अभी 8-10 दिन बाद है, तो इन 8-10 दिन के अंदर उन गलतियों पर काम कर लूं, यानी दोबारा वो चीज मुझसे रिपीट ना हो, ठीक है। पर इसके लिए ध्यान रखना है आपको, देखो ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन सेंटर लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है उनके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक लिंक दिया है, सर, गूगल फॉर्म दिया गया है। देखो यार बच्चों, आपको एग्जाम फोड़ना है, मगर उससे पहले आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि जिस दिन आप सीट में बैठो तो आपको यह फील हो कि यार ये काम तो मैं डेली करता हूं। इसीलिए हम लोग लेके आ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन का फील, मतलब जैसे आप 5 मई को पेपर दोगे उसी तरह से डिट्टो, उसी ड्रेस कोड के साथ, उसी तरह के एडमिट कार्ड के साथ, उसी तरह के रूल एंड रेगुलेशन के साथ ऑफलाइन में भी आपको पेपर देना है, ऑनलाइन में भी पेपर देना है। और ये पेपर हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को कंडक्ट करा रहे हैं। मगर आप सभी बच्चे जानते हैं ऑफलाइन में लिमिटेड जगह होती है, सीटें लिमिटेड होती हैं। तो जो ये वीडियो है इसके पास, इसमें एक लिंक पड़ा हुआ है, गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, आपको उसको भरना है जैसे आपकी सीट पक्की हो जाए। ऐसा ना हो कि आप सेंटर पे पहुंचो तो आपको जगह ना मिले, आपको पेपर देने का मौका ना मिले। आपको ध्यान रखना है कि जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन नीट के एग्जाम के हैं वही रूल्स ऑफ रेगुलेशन सेंटर पे फॉलो हो रहे हैं। यदि ड्रेस कोड सही नहीं है तो वो तुमको भगा देंगे। फिर ध्यान रखिएगा, आप मत कहिएगा कि सर कमेंट लिखो बैठ के कि सर हमें पेपर देने से रोक दिया गया, आपने कहा था ऑफलाइन जाके पेपर दो और हमें वो घुसने नहीं दे रहे हैं। क्यों? हम बिल्कुल वही चीज चाहते हैं जो नीट में होने वाली है। जैसे तुम अपनी गलतियों को सुधार सको तो आपको वही ड्रेस कोड फॉलो करना है। आपके पास मैसेज भी आएगा, आपके पास एडमिट कार्ड भी आएगा। यदि वो एडमिट कार्ड या मैसेज लेके आप नहीं जाओगे सेंटर पे तो भी भगा दिए जाओगे, तो भी एंट्री नहीं मिलेगी। हम बस ये चाहते हैं कि एक दिन नीट के पेपर से पहले आप नीट का पेपर दे आओ, बस नीट के पेपर से पहले आप नीट का पेपर दे आओ। और वो डेट है 24 अप्रैल।
और ये बात पूरे इंडिया में कराने की कोशिश चल रही है कि आप पूरे इंडिया में ऑफलाइन भी दो और साथ साथ में उसी समय पे ऑनलाइन पेपर भी हो रहा होगा, सेम टाइम ऑनलाइन पेपर भी हो रहा होगा। ऑफलाइन सेंटर कौन कौन से? सर वही है जो नीट के टाइमिंग है, 2 से लेकर के 5:20, ठीक है, टाइमिंग सेम है, जिससे कि पूरा मतलब पूरी फीलिंग एक है। 24 अप्रैल को है, 2 से 5:20 तक है, ठीक है, आप समझ रहे हो, टोटली फ्री है, चाहे वो ऑफलाइन हो या वो ऑनलाइन हो, ठीक है। पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको इसके लिए, जो इस वीडियो के लिंक नीचे देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, एक बार उस पर रजिस्टर करोगे। अब पूछोगे कहां कहां पॉसिबल है सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन तो सब जगह पॉसिबल है। अब बात आती है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में बहुत सारे सेंटर हैं, ठीक है, साउथ और नॉर्थ के दोनों ही सेंटर हैं, पर नॉर्थ के हम आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर जनकपुरी है सर, पंजाब में पटना है, पंजाब में पटियाला, हाँ सॉरी पंजाब में पटियाला है, ठीक है, राजस्थान के अंदर झुंझुनू है, ठीक है, सीकर के पास ही झुंझुनू है, जयपुर और सीकर के पास, ठीक है। पटना बिहार में पटना है, और बिहार में ही मुजफ्फरपुर है, ठीक है। तो ये सेंटर्स हैं, इसके आसपास के बच्चे या सेंटर पर आकर के प्रॉपर वे में ड्रेस कोड के साथ, सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप पेपर दे सकते हो, पर उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ। और भी देखो, और भी बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे महाराष्ट्र में पुणे के सेंटर है हमारे पास, बैंगलोर के सेंटर हैं, हैदराबाद के सेंटर हैं। तो आप वेदांतु के ऐप में जाके या वेबसाइट में जाके ऑफलाइन के सारे सेंटर विजिट कर सकते हो और वहां पर गूगल फॉर्म भर सकते हो कि हम पटना में पेपर देना चाहते हैं, हम जो है मुजफ्फरपुर में पेपर देना चाहते हैं, हम जो है जनकपुरी में दिल्ली के पेपर देना चाहते हैं, हम पुणे में महाराष्ट्र के पुणे में पेपर देना चाहते हैं। मगर यह काम आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने लोगों को एडमिट कार्ड जाएगा, उतने लोगों को मैसेज जाएगा, उसके बाद बच्चों को मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए आपको गूगल फॉर्म सबसे पहले भर देना है। और ऑनलाइन के लिए आप टेंशन ना लो, जितने बच्चे चाहें सबको फ्री, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट है, मगर ऑनलाइन में आप हजारों बच्चे बैठ जाओ, लाखों बच्चे बैठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन में मगर लिमिटेशन है, और मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन पेपर दें। उसके पीछे रीजन है, देखो होता क्या है कि यदि आप सेंटर में घुसते हो और यदि छोटी मोटी गलतियां शुरुआत में ही हो जाए तो एक मेंटल प्रेशर आ जाता है। मेंटल प्रेशर की वजह से यदि आप पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक कर दी तो रैंक और सिलेक्शन दोनों बिगड़ जाते हैं। हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए, हो सकता है जो रैंक आ रही है वो रुक जाए। वो मेंटल प्रेशर कुछ भी हो सकता है कि आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने जूते पहन रखे हैं। आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने ज्वेलरी पहन रखी है। क्यों आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि आपने टी शर्ट या शर्ट या जो भी उनके नॉर्म्स है वो नहीं फॉलो कर रखे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ऑफलाइन सेंटर जाए और पेपर दे, और उसी ड्रेस कोड के साथ, उसी सिस्टम के साथ दे, जैसे जब 5 तारीख को पेपर देने जाए तो उससे कोई गलती ना हो। तो सारे बच्चे इस बात के लिए रेडी हैं कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस यस या थम्स अप बना दे कि हाँ सर हम जाएंगे इन सेंटरों में। कहां? जनकपुरी जाएंगे, दिल्ली में, पंजाब में पटियाला जाएंगे, राजस्थान में झुंझुनू जाएंगे, बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर जाएंगे, और महाराष्ट्र में पुणे जाएंगे। और भी बहुत सारे सेंटर हैं, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, श्रीनगर में भी सेंटर है और जम्मू में भी सेंटर है, ठीक है, पंजाब में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, सब जगह पे सेंटर है। आप जाके पेपर दें, ऑफलाइन पेपर जरूर दें, उस दिन जरूर दें, सीट पक्की करें, जरूर दें। उसका रीजन है, बच्चे बहुत सारे प्रेशर में होते हैं ना, क्योंकि बच्चों ने कहा सर मैं घर पे जाकर के पूरा पेपर कर लेता हूं, पर एग्जाम हॉल में बैठता हूं तो मतलब नहीं हो पाता सर, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, प्रेशर में आ जाता हूं, सही क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं। तो वो मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप देखो, और जो गलतियां हैं तो उसे रिग्रेट, मेन पेपर वाले दिन रिग्रेट मत करो, ठीक है। तो ये कहते हैं मेन अखाड़े में उतरने से पहले आप मतलब एक तरीके से अखाड़े में जाओ, ठीक है, फाइट करो, जो गलतियां हो उनको मतलब पॉइंट आउट करो, और उस बचे हुए टाइम के अंदर उन पर काम करो, जिससे कि उस मेन अखाड़े में जिस दिन जाओगे उस दिन वो गलतियां रिपीट ना हो जाएं आपसे। ये मतलब हम लोगों की कोशिश है। तो जो भी हम सब लोग यही सोच रहे हैं कि बच्चा भाई नीट क्वालिफाई करे, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जो भी उसके संग अभी इस समय रिक्वायरमेंट है उसको, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए वो चीज प्रोवाइड कराई जाए, और जहां जहां वो गलती कर सकता है तो उसको अलर्ट किया जाए, यहां गलती हो सकती है, यहां गलती हो सकती है, थोड़ा अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो मिलते हैं बेटा। हाँ, अब जरा देखो, कल से जो महा मैराथन असरसन और रीजन की स्टार्ट होने वाली है, सब लोग
जाकर सब लोग जाकर बायोलॉजी के जो अभी तक लेक्चर लग गया होगा, नहीं लगा है तो अपनी अटेंडेंस लगा दे, कमेंट कर दे, जाके लाइक कर दे सेशन को कि 6 बजे बायोलॉजी के सेशन में पक्के रहेंगे। और 360 में से 360 का संकल्प लेते हो, 360 में से 360 का संकल्प लेते हो, तो ध्यान रखना कोई भी बच्चा इस बात को मिस ना करे। आप 22 लाख 24 लाख जो बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा इस बात को मिस ना करे। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा जो रोकेगा ना वो असर्शन रीजन रोकेगा। और ये हमारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस बात का है? बच्चों से जो हम लोग बातें करते हैं उसका एक्सपीरियंस है, बच्चे जो अपनी बेचारे कहानी बताते हैं उसका एक्सपीरियंस है। क्योंकि पेपर के अगले दिन जब आप कहानी बता रहे होगे ना, तो हमारे पास सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए ही शब्द होंगे। आज हमारे पास तुम्हें मारने के, डांटने के, समझाने के सारे तरह के शब्द हैं, मगर उस दिन हम सिर्फ सांत्वना दे पाएंगे कि बेटा ठीक है, चलो गलती हो गई। मगर वो गलती ना हो इसलिए हम लोग स्पेशली ये सेशन लेके आ रहे हैं। यूट्यूब में अभी इतना महा मैराथन असर्शन रीजन का कोई सेशन नहीं है, कोई सेशन नहीं है जो आपके एक एक क्वेश्चन पे एनालाइज कर रहा हो, आपके एक एक सेगमेंट को एनालाइज करके सीरीज ला रहा हो। वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप मैसेज डाल के कुछ इमोशनल बात बोलते हो ना, तो हम लोगों के चेहरे पे भी थोड़ा सा दुख प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि यार हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि आप लोग जो है हमारे साथ हमेशा रहते हो। तो इस समय हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हें डांटें, मारें और तुम्हें समझाएं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कल सारा का सारा बच्चा इस सेशन में मिलना चाहिए। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे जो भी सेशन चलेगा, पूरी ताकत के साथ टीचर के साथ मिलकर पेन कॉपी पे उसको तुम्हें करना है और भरना है। ओएमआर सीट रख के बैठना, हाँ, ठीक है, भरना है। ओएमआर सीट रख के बैठना, ठीक है। इनडायरेक्टली आपका पूरी जूलॉजी का, बॉटनी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया है कि हम किस स्ट्रेटेजी से आ रहे हैं। हर चैप्टर में से क्वेश्चन उठाएंगे एआर के, एनसीईआरटी बेस्ड, उन टॉपिक को पकड़ेंगे जिन पर लास्ट ईयर में एआर ज्यादा पूछे गए हैं, यहां से बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। जिससे कि जो भी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे वो मोस्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां से नीट में आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। वेटेज को भी हम इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बायोटेक में अगर वेटेज ज्यादा है तो बायोटेक के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, तो इनडायरेक्टली आपकी एक बार रिवीजन भी होने वाली है कल, ठीक है। कल से आप समझ रहे हो, ओनली 3 सेशन है, बहुत सेशन नहीं है, 3 सेशन, 100 नंबर आपकी मुट्ठी में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्यास कितनी है, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट अभी इंडिया में बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। मतलब अब बस लग लो, ये मैं कह रहा हूं, ये लास्ट के दिन है, अपना जो दे सकते हो 100% दे डालो। मैं बस देखो, अब 2 बातें जो कहूंगा वो थोड़ा पढ़ाई से हट के हैं। देखो यार, मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं, मैं 19 साल से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के हजारों टीचरों से मिला हूं, हजारों टीचरों के साथ काम किया है। जिस सिचुएशन में इस समय एमडी सर है, यदि मैं होता ना तो मैं कैमरे में आ नहीं सकता था। मेरे अंदर इतना जज्बा या इतना जुनून या इतनी हिम्मत नहीं है। आज भी वो आए कि नहीं सर मैं साथ में हूं क्योंकि बच्चों की बात है। तो यार वो तुम्हारे लिए इस समय वो किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है मैं जानता हूं। मैं ना कर पाता, मैं आज सामने सामने सबके बोल रहा हूं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस सिचुएशन में होता तो आज बच्चों के लिए खड़ा होता, मैं बैक कर चुका होता कि नहीं बच्चों इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ लग के पेपर की प्रिपरेशन नहीं करा सकता क्योंकि मैं अपने घर की समस्याओं में बहुत बहुत ज्यादा बिजी हूं। मगर इतना बड़ा जज्बा सिर्फ वही रखते हैं। तो वो जब आपके लिए डटे हुए हैं तो कल आपको भी ये दिखाना है कि आप उनके स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी समस्या हो। मगर कल का जो सेशन है 4 घंटे का, वो तुम्हें करना है और डॉक्टर बन के रहना है। डॉक्टर बन के रहना, ये तुम्हारे घर का सपना नहीं है, तुम्हारा सपना नहीं है, ये हम लोगों का भी सपना है कि तुम्हें डॉक्टर बनाए। तो इस सपने को सबको मिलके पूरा करना है, तुम्हें भी हमें भी। तो कल अब हम लोग क्लास में मिलेंगे, ठीक है। 19 अप्रैल को बायोलॉजी की असर्शन और रीजन की क्लास होगी, जूलॉजी बॉटनी दोनों होगा। एमडी सर और तरुण सर मिलकर जूलॉजी बॉटनी दोनों लोग पूरा कराएंगे, कम से कम 300 क्वेश्चन कराएंगे। हर चैप्टर से 10-10, 15-15 असर्शन रीजन कराए जाएंगे। जैसे तुम जब पेपर में बैठो तो तुम्हें याद असर्शन रीजन ना आए, तुम्हें यह याद आए कि यार ये क्वेश्चन तो एमडी सर ने कराया था, ऐसा क्वेश्चन तो तरुण सर ने कराया था, ये याद आए।
तो कल से जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें जान लगानी है आपको। हम लोग अपनी जान लगाएंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि जो 20 दिन है ना वो 3 महीने के बराबर हम लोग काम करेंगे उन 20 दिनों में। तो बच्चों ठीक है, अब हम लोग ठीक क्या है, लेते हैं, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। और 24 को जो टेस्ट है मैं चाहूंगा सभी लोग दो, सभी लोग पार्टिसिपेट करो, बहुत जरूरी है वो नीट का प्री टेस्ट, क्योंकि मुझे पता है गलतियां होंगी नीट वाले दिन, तो वो गलतियां ना हो आपसे। तो आपको 24 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और कल शाम को 6 बजे आप सबको मिलना है। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025।